Hello angels, how are you all? I hope you all are doing good and enjoying all the chapters of my channel. So today we are going to do chapter number 11 of EVS part 2, the discomfiture of Shahista Khan. So angels, ये भी एक चैप्टर शिवाजी महाराज के ऊपर ही है और कैसे शिवाजी महाराज ने स्वराज पाने के लिए आगे बढ़ते गए और किन किन मुसीबतों का सामना किया। तो यहाँ पे कैसे उन्होंने शाइस्ता खान पे अटैक किया और कैसे शाइस्ता खान डरकर भाग गया। तो ये चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है। शाइस्ता खान्स कैंपेन, कैंपेन मतलब आंदोलन। In spite of repeated efforts in which he left no stone unturned, Adil Shah of Bijapur could not force Shivaji to surrender. So इसमें ये बताया गया है कि लगातार कोशिशों के बावजूद भी आदिल शाह और बीजापुर शिवाजी को सरेंडर करने के लिए फोर्स नहीं कर पाए। सरेंडर मतलब गिव अप करने के लिए कि भाई अब मैं हार गया हूँ, अब मतलब वो आदिल शाह के सामने झुके नहीं शिवाजी। Every Sardar of Bijapur was sent against Shivaji was defeated. तो आदिल शाह जिसे भी शिवाजी से लड़ाई करने के लिए भेज रहे थे वो वापस हार कर ही आ रहे थे। आदिल शाह at last gave up the fight. लास्ट में आदिल शाह ने हाथ ऊपर कर लिया और कहा भाई अब तो मैं और लड़ाई नहीं कर सकता शिवाजी के साथ। Made peace with शिवाजी, और उन्होंने जाके शिवाजी के साथ संधि कर ली। एंड गेव रिकॉग्निशन टू हिज इंडिपेंडेंट किंगडम, और फिर आदिल शाह ने कहा कि भाई तुम्हारा है देश, तुम इंडिपेंडेंट हो और तुम अपना देश देखो, मतलब अपना किंगडम मतलब अपना राज्य देखो। रिकॉग्निशन मतलब कि पहचान दे दी। शिवाजी दस हैड पीस फॉर सम टाइम ऑन हिज सदर्न बॉर्डर। तो शिवाजी को थोड़े टाइम के लिए थोड़ी शांति थी सदर्न बॉर्डर पे, साउथ बॉर्डर पे। In the meanwhile, constant Mughal attacks from the north had practically ruined Maharashtra. लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा था कि लगातार मुगलों का अटैक हो रहा था नॉर्थ ऑफ महाराष्ट्र पे। शिवाजी therefore turned his attention northwards and carried out raids in the territory of the Mughal emperor Aurangzeb. तो शिवाजी महाराज ने फिर क्या किया कि उनका फिर ध्यान, अटेंशन मतलब कि उनका ध्यान फिर नॉर्थ साइड में चला गया जबकि वो थे सदर्न बॉर्डर पे। लेकिन फिर जब अटैक होने लग गया, मुगल अटैक होने लग गए, तब शिवाजी महाराज का ध्यान नॉर्थ साइड पे चला गया और उन्होंने फिर क्या किया कि मुगल जो एम्परर था ना औरंगजेब, उनकी टेरिटरी पे अटैक करने लग गए, रेड करने लगे। रेड मतलब कि छापा मारने लग गए। दिस एनरेज्ड औरंगजेब, इस बात से औरंगजेब को गुस्सा आ गया। एंड ही सेंट शाइस्ता खान हिज अंकल टू डील विद शिवाजी एंड टीच हिम अ लेसन। फिर जब शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के मतलब औरंगजेब की जगह पे रेड्स करने मतलब मारने लगे, छापा मारने लगे, तो औरंगजेब को गुस्सा आ गया। एनरेज यानी कि औरंगजेब को गुस्सा आ गया और उन्होंने किसे भेजा? शाइस्ता खान थे औरंगजेब के अंकल, और मतलब शिवाजी के साथ लड़ने के लिए। और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें ना शिवाजी को एक सबक सिखाना है। शाइस्ता खान with a huge army of 75,000 men and hundreds of elephants, camels and pieces of cannon marched on Pune. शाइस्ता खान अपने साथ 75,000 की आर्मी लेकर गए और 100 हाथी और कैमल्स, ऊंट और पीसेस ऑफ कैनन मतलब कि तोप के टुकड़े, और पुणे की तरफ चल पड़े। ऑन द वे ही कैप्चर्ड द टाउन्स ऑफ शिरवल, और उनके रास्ते में उन्होंने शिरवल, शिवापुर, सासवड़ एंड फाइनली लेड सीज टू द फोर्ट ऑफ पुरंदर। तो सीज मतलब कि घेराबंदी कर दी पुरंदर फोर्ट पे। नथिंग कुड स्टॉप हिज एडवांस, उन्हें कोई रोक ही नहीं पा रहा था। बट वंस द मराठा आर्मी सराउंडेड हिम इन अ माउंटेन पास, लेकिन एक बार मराठा के लोगों ने शाइस्ता खान की सेना को घेर लिया एक माउंटेन के पास। द मराठा ट्रूप्स मूव्ड वेरी फास्ट ऑन देयर स्विफ्ट भीमतड़ी पोनीज, मतलब जो मराठा की सेना थी ना वो इतनी तेजी से भाग रही थी, स्विफ्ट मतलब कि तेजी से,
और किसके ऊपर, पोनीज के ऊपर, जो घोड़े के बच्चे होते हैं ना उन्हें पोनीज कहते हैं। दे ऑल्सो ट्रैवल्ड वेरी लाइट, तो मतलब वो बहुत हल्के हल्के से ट्रैवल मतलब जगह पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। They could traverse the hills and valleys in the shortest possible time on army rations consisting of onions and bajra bread. So ये जो आर्मी थी ना मुगल एम्पर ये अपने मराठाओं की, वो लोग ट्रैवर्स मतलब कि ट्रैवल, एक जगह से दूसरी जगह जाना और बहुत कम समय में पहुंच पा रहे थे। और उनके पास जो खाने की चीज़ें थी वो थी कांदा और बाजरा की ब्रेड, मतलब बाजरा रोटी। दिस टाइप ऑफ वॉरफेयर परफेक्टेड बाय द मराठास वॉज अननोन टू शाइस्ता खान। तो शाइस्ता खान ये नहीं जानते थे कि भाई मराठाओं ने ऐसा एक वॉरफेयर मतलब कि लड़ाई करने का एक तरीका ढूंढा था, ऐसा तरीका कि जिसमें वो लोग अपने ही छोटे छोटे घोड़ियों के ऊपर जाके सिर्फ कांदा और बाजरा रोटी के साथ अपना समय निकाल रहे थे और वहाँ पे मतलब आ रहे थे जहाँ पे शाइस्ता खान थे। टायर्ड ऑफ द कंटिन्यूस harassment by the Maratha troops, he at last raised the siege of पुरंदर। तो शाइस्ता खान तंग आ गए कि मराठा ट्रूप्स हमें इतना हैरान कर रहे हैं, वो एकदम तंग आ गए और उन्होंने फिर वो जो घेराबंदी की थी ना पुरंदर पे, वहाँ से वो हट गए। फिरनगोजी नरसाला, शाइस्ता खान देन कंटिन्यूड हिज मार्च ऑन पुणे। फिर शाइस्ता खान और आगे गए पुणे की तरफ। फर्स्ट ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ चक्कन। सबसे पहले उन्होंने अपने हिस्से में क्या किया, फोर्ट ऑफ चक्कन। फिरनगोजी नरसाला fought to defend the fort with great bravery and skill against the army of शाइस्ता खान। तो फिरनगोजी नरसाला ने पूरी कोशिश की शाइस्ता खान के जो सिपाही थे उनसे लड़ने की, और इतनी हिम्मत से और इतनी चालाकी से कोशिश की उनके आर्मी के खिलाफ। फॉर 2 months ही केप्ट शाइस्ता खान एट बे, मतलब 2 महीने के लिए फिरनगोजी नरसाला ने शाइस्ता खान के साथ मतलब वेर द मतलब एक बे मतलब कि जिसे एक खाड़ी जिसे कहते हैं, जो एक कोस्ट और अपनी लैंड मतलब वेर द लैंड गोज, मतलब जहाँ पे अपनी कोस्ट है और जहाँ अपना लैंड है और वहाँ पे कोई कर्व होता है ना, तो उसे बे कहते हैं। तो बे मतलब कि खाड़ी बोल सकते हैं। सो वहाँ पे फिरनगोजी नरसाला ने शाइस्ता खान को रखा, बट ही वॉज हेल्पलेस अगेंस्ट द गन्स ऑफ शाइस्ता खान। लेकिन वो शाइस्ता खान के पास तो गन्स थी, तो इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। शाइस्ता खान वॉज मच इम्प्रेस्ड विद द वे फिरनगोजी डिफेंडेड द फोर्ट एंड ऑफर्ड हिम सर्विस विद द मुगल एम्परर। तो शाइस्ता खान बोले कि अरे ये तो कितना हिम्मत वाला है फिरनगोजी नरसाला, कि अपने फोर्ट को बचाने के लिए मतलब कितना कुछ लड़ रहा है, इतना ब्रेवरी दिखा रहा है। तो ये शाइस्ता खान ने फिरनगोजी नरसाला से कहा कि तुम हमारी मुगल सेना में आ जाओ। फिरनगोजी however refused this tempting offer, और फिरनगोजी ने मना कर दिया। शाइस्ता खान इन लाल महल, शाइस्ता खान came to Pune and made लाल महल शिवाजी's residence his headquarters। शाइस्ता खान लाल महल पूना में पहुंचे और शिवाजी का जो घर था ना लाल महल, वो वाला। 1 year पास, देन अनदर ईयर, पूरा 1 साल निकल गया और फिर दूसरा साल भी शाइस्ता खान वुड नॉट लीव पुणे। शाइस्ता खान पुणे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज ट्रूप्स वुड रेड शिवाजीज टेरिटरी, और इसके बावजूद शाइस्ता खान की जो सोल्जर्स थे वो शिवाजी की टेरिटरी पे अटैक कर रहे थे। उनके जो खेती बाड़ी थी ना, क्रॉप्स, वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे। एंड टेक अवे द कैटल मतलब कि गाय और बैल, मतलब मेल एंड फीमेल cows. In this way he started devastating the surrounding countryside। और ऐसे शाइस्ता खान भयानक चीज़ें करके पूरे एरिया को घेर रहे थे। अ बोल्ड प्लान मतलब कि एक प्लान। At least शिवाजी डिसाइडेड टू टीच शाइस्ता खान अ लेसन। तो शिवाजी राजे ने आखिर में सोच लिया कि मुझे शाइस्ता खान को सबक सिखाना ही है। इन अ वे इट वॉज गुड दैट शाइस्ता खान वॉज स्टेइंग इन लाल महल।
तो शिवाजी राजे ने सोचा एक तरह से तो अच्छा ही है कि शाइस्ता खान लाल महल में रह रहे हैं। शिवाजी न्यू द प्लेस इनसाइड आउट। शिवाजी महाराज को वो लाल महल की जगह अच्छे से पता थी, अंदर और बाहर से, विथ ऑल इट्स एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स। उसकी एंट्री कहाँ है, उसका बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है, सीक्रेट रास्ते कहाँ है, दरवाजे कहाँ हैं, खिड़कियाँ कहाँ हैं, सब कुछ शिवाजी राजे को पता था। बिसाइड्स शिवाजी स्पाइज were keeping him well informed about the disposition of the Khan's troops। और ये सब जानने के बावजूद शिवाजी महाराज के जो जासूस थे ना, स्पाइस यानी कि जासूस जो थे, वो शिवाजी राजे को अच्छी तरह इन्फॉर्म कर रहे थे कि शाइस्ता खान के जो सैनिक थे वो मतलब उनकी क्या विशेषताएं थी और वो कहाँ खड़े थे, उनकी पोजीशन क्या थी, वो सब जाके वो शिवाजी राजे को बताते थे। शिवाजी therefore decided to enter लाल महल one night। और फिर आखिर में शिवाजी राजे ने डिसाइड किया कि मैं लाल महल जाऊंगा और शाइस्ता खान को मार डालूंगा। दिस वॉज इंडीड अ वेरी बोल्ड प्लान। और ये जो प्लान था इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो ये जो पिक्चर यहाँ पे दी गई है ना एंजल्स, ये है शिवाजी महाराज और शाइस्ता खान की, और ये है हमारे शिवाजी महाराज और ये है शाइस्ता खान। So Lal Mahal was so well guarded that even an ant would find it difficult to get through। तो लाल महल की जो सुरक्षा थी वो इतनी ज़्यादा थी कि एक चींटी को भी अगर जाना हो ना तो मुश्किल हो। 75,000 troops were camping outside the palace। मतलब 75,000 soldiers उस लाल महल को घेरे हुए थे। नो आर्म्ड मराठा वॉज अलाउड टू एंटर द टाउन। मतलब एक भी मराठा आदमी वहाँ पे घुस नहीं सकता था। बट शिवाजी हैड मेड अप हिज माइंड एंड देयर वॉज नन हु कुड टर्न हिम अवे फ्रॉम हिज रिजॉल्व। तो अगर शिवाजी महाराज ने ठान दिया है कि शिवाजी महाराज जाएंगे तो वो जाएंगे और वो किसी की नहीं सुनेंगे। शिवाजी फिक्स द डेट टू कैरी आउट द प्लान। शिवाजी राजे ने एक दिन फिक्स कर लिया कि किस दिन उन्हें लाल महल शाइस्ता खान को मारने जाना है। ऑन द नाइट ऑफ 5th April 1663 अ मैरिज प्रोसेशन वाज पासिंग अलोंग द स्ट्रीट्स ऑफ पुणे। सो एंजल्स हमें बताया गया है कि एक रात, उस दिन था 5 अप्रैल 1663, और उस दिन एक शादी का पूरा एक बारात जा रही थी। शादी की बारात मतलब कि प्रोसेशन वाज पासिंग अलोंग, मतलब कि पुणे के रास्तों से पास हो रही थी। देयर वाज म्यूजिक एंड फायरवर्क्स अकम्पनीड द प्रोसेशन। तो ऑब्वियसली अगर किसी की शादी है तो गाना बजाना होगा, है ना, म्यूजिक होगा, और है ना सब लोग फटाके भी फोड़ेंगे, फायरवर्क्स, है ना। Hundreds of people dressed in fine clothes were in the procession। तो वहाँ पे कम से कम 100 लोग थे जो शादी मतलब जो बारात में थे और अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उस प्रोसेशन में थे। Some were in palanquins, कोई पालकी के ऊपर थे। Others in menace, while many more were on foot। तो कोई पालकी में थे और कोई क्या बोलते हैं ना, कोई पैदल चल रहे थे। शिवाजी विथ हिज बैंड ऑफ ट्रस्टेड फॉलोअर्स जॉइंड द प्रोसेशन टू गिव द इम्प्रेशन दैट दे वर अ पार्ट ऑफ इट। तो शिवाजी महाराज वो जो प्रोसेशन जा रहा था ना, शादी का जो बारात जा रही थी, उसमें शिवाजी महाराज जुड़ गए ताकि सबको ऐसा लगे कि ये बारात का ही पार्ट है। आफ्टर सम टाइम द प्रोसेशन प्रोसीडेड ऑन इट्स वे। तो थोड़ी देर के बाद जो वो पूरी बारात थी ना शादी की 100 लोगों की, वो अपने रास्ते निकल गए। बट शिवाजी एंड हिज मेन मूव्ड अवे क्वाइटली इन द डायरेक्शन ऑफ लाल महल। तो शिवाजी महाराज ने चुपके से क्वाइटली लाल महल के रास्ते के लिए निकल गए। शाइस्ता खान वॉज फास्ट asleep एट दिस आवर। तो इस ऑब्वियसली रात को तो सोएगा ही, तो शाइस्ता खान सो रहे थे। शाइस्ता खान लर्न्स अ लेसन। शाइस्ता खान को सबक मिला। शिवाजी मेड अ होल इन द वॉल एंड एंटर्ड लाल महल। शिवाजी महाराज ने दीवालों पे एक होल कर दिया और लाल महल के अंदर घुस गए। ही हैड नो ट्रबल इन फाइंडिंग हिज वे अबाउट बिकॉज इट वॉज आफ्टर ऑल हिज ओन हाउस। तो शिवाजी राजे को ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई ये सब काम करने में, क्योंकि वो उनका खुद का घर था। द खान्स बॉडी गार्ड्स वर हाफ अस्लीप। तो शाइस्ता खान के जो बॉडी गार्ड्स थे, जो शाइस्ता खान को गार्ड करते थे, जो हमें गार्ड करता है ना उसे बॉडी गार्ड कहते हैं, वो आधी नींद में थे। शिवाजीज फॉलोअर्स टाइड देम अप। तो जो शिवाजी के जो फॉलोअर्स थे, जो शिवाजी के साथ आए हुए थे, उन्होंने सारे सोल्जर्स को बांध दिया। शिवाजी वेंट डीपर इनसाइड। और शिवाजी और अंदर चले गए। सडनली समवन रश्ड एट हिम विद अ स्वॉर्ड।
और सडनली शिवाजी की तरफ कोई एक स्वॉर्ड लेके आया. शिवाजी किल्ड हिम, शिवाजी ने उसे मार डाला. ही थॉट इट वाज शाइस्ता खान बट इट वाज हिज सन. शिवाजी को लगा कि मैं शाइस्ता खान को मार रहा हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि वो शाइस्ता खान का बेटा था. देयर वाज अ कमोशन, पीपल वोक अप. सो देयर वाज अ कमोशन मतलब हल्ला गुल्ला हो गया और लोग उठ गए. शिवाजी वेंट स्ट्रेट टू द खान्स चेम्बर्स एंड टुक आउट हिज स्वॉर्ड. शिवाजी महाराज सीधा शाइस्ता खान के कमरे में गए और उन्होंने स्वॉर्ड निकाली. टेरिफाइड द खान स्टार्टेड शाउटिंग द डेविल एंड ट्राइड टू एस्केप थ्रू द विंडो. तो शाइस्ता खान डर गए और चिल्लाते हुए कहा कि राक्षस आया, राक्षस है, और भागने की एस्केप मतलब भागने की कोशिश करी विंडो से, मतलब खिड़की से. शिवाजी स्ट्रक हिम विद द स्वॉर्ड. शिवाजी ने शाइस्ता खान पे अटैक किया अपने तलवार से, विच कट ऑफ 3 फिंगर्स ऑफ द खान. तो उस तलवार से शाइस्ता खान की 3 फिंगर्स मतलब 3 फिंगर्स कट गई. द खान कुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ. तो शाइस्ता खान अपनी जिंदगी खो सकता था, बट he escaped with the loss of 3 fingers only. तो शाइस्ता खान बस मरने ही वाला था, लेकिन वो कैसे भी कुछ भी तरीके से खिड़की से भाग गया और उसकी सिर्फ 3 उंगलियां कटी. The Khan jumped out of the window and made for safety. तो शाइस्ता खान ने खिड़की से कूद के अपने आप को बचा लिया, अपने आप को सेव कर लिया. To deceive the Khan's troops, Shivaji and his men raised the cry. तो शाइस्ता खान की जो आर्मी थी ना, उसे है ना उल्लू बनाने के लिए, डिसीव मतलब धोखा देने के लिए शिवाजी राजे और उनके आदमियों ने ऐसे आवाज़ की, मतलब जानबूझ के मतलब धोखा देने के लिए, डिसीव करने के लिए कि शिवाजी हैज़ अटैक्ड, रन कैच हिम एंड स्टार्टेड टू रन देमसेल्व्स. तो उन्होंने कहा शिवाजी ने अटैक कर दिया है, रन पकड़ो. और फिर क्या हुआ कि सब लोग ऐसे भागने लग गए और पूरा कमोशन हो गया, धक्का मुक्की हो गई. द खान्स ट्रूप्स ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस. खान के भी जो आर्मी थी वो भी भागने लग गए. इन द कन्फ्यूजन दैट फॉलोड, तो इतने लोग अगर भाग रहे कन्फ्यूजन हो गया, तो उसमें क्या हुआ, शिवाजी एंड हिज मेन मेड देयर एस्केप एंड रीच्ड सिन्हागढ़. तो शिवाजी महाराज है ना हमेशा है ना टैक्टिक्स यूज़ करते थे. हमेशा है ना जहाँ अपनी ताकत नहीं यूज़ करनी है वो हर जगह अपनी ताकत नहीं यूज़ करते थे. जहाँ अपना माइंड यूज़ करना है, जहाँ अपनी टेक्निक्स यूज़ करनी है, शिवाजी महाराज अपने टेक्निक्स यूज़ करते थे. तो उन्होंने ये टेक्निक लगाई कि अगर हम लोग ऐसा कहेंगे कि शिवाजी किल्ड शाइस्ता खान, तो पूरा कमोशन हो गया ना, हल्ला गुल्ला हो गया और कंफ्यूजन में सब इधर उधर भागने लग गए. तो इस कंफ्यूजन में शिवाजी राजे एस्केप कर गए, मतलब कि भाग गए और सिन्हागढ़ पहुंच गए. द खान्स ट्रूप्स स्पेंड द होल नाइट लुकिंग इन वेन फॉर शिवाजी एंड हिज ट्रूप्स. तो खान का जो सेना थी वो पूरी रात सिर्फ शिवाजी राजे को ढूंढ रहे थे. दिस इंसिडेंट टुक द फाइट आउट ऑफ शाइस्ता खान. ही वॉज अफ्रेड दैट इफ ही लॉस्ट ओनली हिज फिंगर्स इन द फर्स्ट अटैक, शिवाजी माइट कट हिज हेड ऑफ इन द सेकेंड. तो शाइस्ता खान को अब डर लग गया. ये जो शाइस्ता खान के साथ हादसा हुआ, इंसिडेंट मतलब हादसा हुआ, तो वो अफ्रेड हो गया. अफ्रेड मतलब वो डर गया कि अगर एक मीटिंग में शिवाजी राजे मेरी 3 उंगलियां काट सकता है, तो अगली बार वो मेरे साथ क्या करेगा, मेरा सर ही काट देगा. औरंगजेब वॉज फ्यूरियस व्हेन ही हर्ड ऑफ दिस एपिसोड. तो औरंगजेब को बहुत गुस्सा आ रहा था जब उन्होंने ये सब सुना. शाइस्ता खान लॉस्ट द एम्परर्स फेवर एंड वाज ट्रांसफर्ड टू बंगाल. तो औरंगजेब ने शाइस्ता खान को बंगाल भेज दिया गुस्से में. दिस वाज द फर्स्ट सीरियस ब्लो टू द मुगल पावर. शिवाजी हैड सक्सेसफुली bearded the lion in his own den. तो ये कह रहे हैं कि शिवाजी राजे ने मतलब सक्सेसफुली, यानी कि वो जीत गए, उन्होंने सक्सेस हासिल कर ली. लायन को बियर्डेड लायन मतलब दाढ़ी जो होती है ना, मतलब लायन को, और उसके ही डेन में वो जीत गए. गन फायर अनाउंस द विक्ट्री, मतलब गोलियां चलाकर ये बताया गया कि शिवाजी राजे जीत गए हैं. एंड अ वेव ऑफ जॉय वेंट ऑल ओवर महाराष्ट्र. तो पूरे महाराष्ट्र में गूंज रहा था कि शिवाजी राजे जीत गए. सो एंजल्स, ये थी एक और स्टोरी हमारे वीर शिवाजी महाराज की, और कैसे उन्होंने शाइस्ता खान को डरा दिया, और शाइस्ता खान फिर डर गए, और फिर औरंगज़ेब भी गुस्सा हो गए और उन्होंने शाइस्ता खान को एक पनिशमेंट के तौर पर बंगाल भेज दिया.
So see you in the next video, angels. Do your to this video and enjoy your lesson. Bye for now.